नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ मनीष यादव। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को सफलतापूर्वक प्रथम चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं और हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हम जानेंगे यहां से जनता की राय क्या है आने वाले चुनाव को लेकर के और कौन बनेगा इस बार 10 मार्च को किसकी बनेगी सरकार। सर, आपका नाम क्या है? असीम दयाल नाम है मेरा। सर, आपको क्या लगता है जो इस बार जो चुनाव आने वाले हैं उसमें किसकी सरकार बनेगी? योगी जी की। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? क्यों? उन्होंने जो है ना मतलब यहाँ पे गुंडा राज और इस टाइप की चीज़ें जो उनका मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत बढ़िया है। तो ऐसा कहा जाता है कि योगी जी जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं या भाजपा पे कई सारे आरोप लगाती हैं विपक्षी पार्टियां कि ध्रुवीकरण की राजनीति होती है। ऐसे इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नाम क्या सर? मेरा नाम मनोज अग्रवाल है। जी बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, ध्रुवीकरण की कोई राजनीति नहीं होती है। सड़क पे सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग चलते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है सभी के लिए हैं, सारी कास्ट के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल किसी की कास्ट के लिए हों। अब योगी जी जो भी काम कर रहे हैं, जितने भी हाईवे बनवा रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, लोगों को राशन मिल रहा है स्टेट की तरफ से, सेंट्रल की तरफ से 15-15 दिन में एक तरफ सेंट्रल देती है, एक तरफ यूपी गवर्नमेंट दे रही है। तो ऐसा नहीं कि किसी को दिया जा रहा है, सबके लिए मिल रहा है, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। सर, लेकिन विपक्षी पार्टियां हैं जैसे सपा कांग्रेस, ये तो काफ़ी आरोप लगाते हैं, जैसे कहते हैं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उस पर सर आप क्या कहेंगे? सर, बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। बेरोजगारी में तो चूंकि आपकी पॉपुलेशन रुकी नहीं है, आपकी पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है, तो पॉपुलेशन के ऊपर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बाकी बेरोजगारी बढ़ी नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी को कम करने के लिए ही योगी जी और मोदी जी अपना स्टार्टअप लेके आए हैं। आप जो है बैंक से लोन मिल रहा है आपको, आसानी से आप अपना कोई भी स्टार्टअप कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट की जॉब की तरफ ना भागें, बल्कि अपना स्टार्टअप करें और दूसरों को जॉब दें। ये एक अच्छी उन्होंने पहल करी, जो कि आज तक अभी तो गवर्नमेंट से में पैसा कभी नहीं मिल पाता था, लोन वगैरह नहीं मिल पाता था, वो आज की डेट में फैसिलिटी कराई है उन्होंने। लेकिन सर, विपक्षी पार्टियां कहती है, जैसे आपने स्टार्टअप की बात की, तो जब गरीब आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है, लोन वो कैसे लेगा? तो उस पर सर आप कुछ बताइए। देखिए, गरीब आदमी जो भी है वो छोटे छोटे स्टॉल लगा रहे हैं, फड़ लगा रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट उनको पक्का चीज़ें बनवा के दे रही है, उनकी खाने का पीने का इंतजाम कर रही है, पूरा सरकारी राशन कार्ड बने हैं, उनको सारी चीज़ दे रही है। आप सोचो ना, कितना घी भी मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है, नमक मिल रहा है, दाल मिल रही है, चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है। बताओ और क्या लोगे? पर यूनिट के हिसाब से चीज़ें मिल रही, जिसके घर में जितने लोग हैं उसके हिसाब से चीज़ें मिल रही, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी आपको 1 रुपया नहीं देना है कंट्रोल पे। आप सोचो ना, और क्या चाहते हो आप गवर्नमेंट से? तो सर, विपक्षी पार्टियां एक ये भी आरोप लगाती हैं कि जैसे जो बच्चे परीक्षा देना जाते हैं तो पर्चे लीक हो जाते हैं, पेपर पोस्टपोन हो जाता है, जो बच्चे उनकी एज निकलती जा रही है, उस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो पर्चे लीक हो जाते हैं वो कोई आज इस गवर्नमेंट का नहीं है, वो तो आदमी द्वारा किए गए कार्य है, कुकृत्य कार्य है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि गलत कार्य है। इस पे लगाम गवर्नमेंट ने लगाई है। आप देखो, पहले बिहार के में जो था, पिछले अगर आप देखोगे, पेपर जो होते थे वो दूर ऊपर से जाके नकल कराई जाती थी। आज की डेट में आप देखो कितना साफ़ सुथरी हो गई, कैमरे लग गए हैं। अब कोई भी आदमी अंदर जाके फ्री में पर्चे देके किसी से नकल नहीं करा सकता। यहाँ तक कि टीचर्स पे फ्लाइंग स्काउट आ रहे हैं, बहुत सारी रोक लगाई गई, जो कि पहले भी होते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब योगी सरकार में बहुत बड़े, यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा रोक लगी है। और अब यूपी में अगर बच्चा जो भी निकल के आएगा वो अपनी मेहनत से ही निकल के आएगा, फर्जी नहीं आएगा। पार्टियां तो कहती हैं कि इस सरकार में कोई विकास ही नहीं हुआ है, सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। देखिए, सरकार ने बहुत कुछ किया है और पार्टियां तो देखिए कहती रहेंगी, क्योंकि उनको भी राजनीति करनी है ना। वो अब सापा हो चाहे बसपा हो, वो अलग हो गई हैं। अब जब अलग हो गई तो कुछ ना कुछ तो पब्लिक को गुमराह करेंगे, जिससे क्या कहते हैं। अब मुलायम सिंह के टाइम में देख लीजिएगा, राम मंदिर पे कितना मुद्दा हुआ, कितनी गोलियां चली, लोगों के लहू बहे, कितने लोगों ने अपने घर तबाह हो गए। भाई, एक बच्चा है हिंदुओं में, एक बच्चा, 2 बच्चे, ज़्यादा ये तो है नहीं कि 4-4, 6-6 बच्चे हो। एक बच्चा, 2 बच्चा, वो वहाँ पे गया मंदिर में के लिए, वहाँ पे मर गया, उसके ऊपर गोली लग गई। अब उस परिवार का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, जिसका एक ही बच्चा था। तो और वो उस समय भी पेपर अगर आप देखेंगे मुलायम सिंह के, तो उन्होंने कहा अगर और होता तो हम और गोली चलवाते थे, लेकिन हम किसी भी धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यानी कि मजहब को वो ध्यान देते हैं, मुसलमानों को ध्यान देते हैं सापा पार्टी, और हिंदुओं का कोई ध्यान ही नहीं है। आप पुराने अखबार देख लीजिए, जिस समय कि राम मंदिर पर गोलियाँ चली। तो सर, ये कल प्रथम चरण के चुनाव हुए हैं, तो पिछले जो 2017 के चुनाव थे उसमें भाजपा ने
53 सीटें हासिल की थी 58 में से। इस बार क्या लगता है आपको कितनी सीटें हासिल कर पाएगी भाजपा? देखिए ज़्यादा नहीं, लेकिन इस बार भी जो उम्मीद है, जो हिसाब आंकड़े आ रहे हैं और लोगों का मतदान है, लोगों के ओपिनियन आ रहा है, वो इसके आसपास ही आएगा जो पिछले साल का था, पिछले कुछ चुनाव का था। इस बार जैसे सपा और रालोद का गठबंधन हो रखा है, उससे आपको लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके सामने सब फेल है, क्योंकि हर आदमी देखा है कि कोई भी हमारे जो है परेशानी नहीं आई है। आप देखिए ना, कोई भी चीज़ होती है, महिलाओं को आज सुरक्षा मिल रही है। पुराने लोग जितने भी हैं, जो माफिया लोग थे, आज उस जगह कोई पूछता नहीं है। उस जगह की जनता इतनी खुश है, अगर आप उनके यहाँ जाएंगे तो वो बहुत खुश है और वो कहते ही भी यही होगी। यहाँ तक कि क्या कहते हैं, मुलायम सिंह तक ने प्रधानमंत्री का कि मैं चाहता हूँ कि अगली बार आप ही आएँ, क्या कहते हैं, नरेंद्र सिंह मोदी से संसद में कहा था। तो गवर्नमेंट अच्छी है, आप इंडिविजुअल किसी का काम नहीं कर रहे, ये तो अपने कहेंगे ये तो ख़त्म ही है, ये तो पार्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी आने वाले टाइम में। क्या नाम है सर आपका? मयंक। सर क्या लगता है आपको, जो इस बार चुनाव हो रहे हैं उनमें कौन सी पार्टी आएगी इस बार चुनाव जीत करके? बीजेपी आएगी भैया। ऐसा क्यों लगता है सर आपको कि बीजेपी आएगी? क्योंकि भैया जो उसे बात हो रही है, जैसा माहौल लग रहा है, लगे आएगी बीजेपी ही। नहीं, आप पर्सनली किसको सपोर्ट करते हैं या किसको चाहते हैं कि कौन सी सरकार आए? चाहते तो भैया किसी को नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें बीजेपी ही है। ऐसा क्यों, आप किसी को क्यों नहीं चाहते? किसी को नहीं चाहते भैया। कुछ रीज़न? इस कैटेगरी में हम लोग आते हैं, टैक्स पेयर की कैटेगरी में, जिससे पूरा सब कुछ चल रहा है। राजनेताओं का तनख्वाह हमारी टैक्स से, किसान को जो मिल रहा है वो हमारे टैक्स से। हमें कौन दे रहा है? हम कमा के अपना घर भी चला रहे हैं, टैक्स से देश भी चला रहे हैं। हमारे लिए तो कोई नहीं है। तो सर इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो कौन से मुद्दे आपके ध्यान में रहेंगे, कि जो मुद्दे आप देख करके वोट डालें? कुछ नहीं है, हम जिस कैटेगरी में आते हैं, हम नोटा भी दबा के आते हैं ना, तो दोबारा से इलेक्शन होगा, उसका में हमारा ही पैसा जाएगा। तो हमें क्या है कि फिर एक जो हमें कोई नहीं पसंद है, फिर हमें ये देखना है कि हमें सबसे कम कौन नहीं पसंद है। तो जो सबसे कम नहीं पसंद है वो बीजेपी है। तो बीजेपी को कौन से मुद्दे हैं बीजेपी के जो आपको दूसरी पार्टियों से लगता है अलग हैं? भैया बस एक यही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन वे में काम कर रहा है, ठीक है। कम से कम उनके यहाँ डिसिप्लिन तो दिखता है बाहर से। इंटरनल हम किसी को नहीं जानते, लेकिन बाहर से जितना हम आम नागरिक की तरह से देखते हैं तो भाई सपा में आपस में लड़ाई है, बसपा कहीं नहीं दिखती है, कांग्रेस का क्या हाल है सभी जान रहे हैं। फिर ले देखिए एक बीजेपी बचती है। तो सपा तो कहती है कि जो प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं कि उन्होंने इतना विकास कर दिया है, सब कर दिया है, वो सब झूठ है, सिर्फ पर्चों पर ही विकास है और फील्ड पर जाइए तो विकास नहीं है। उस पर आप क्या कहेंगे? भैया देखिए अपना अपना ओपिनियन है, किस नज़रिए से देख रहे हैं। गिलास हमेशा आधा भरा रहता है, आधा खाली रहता है, दोनों तरफ से सच है। अब आप किधर से देखना चाहते हो, आपका नज़रिया है, उस पर तो कोई किसी को फोर्स कर नहीं सकता। और कोई भी आदमी, मैं भी हूँ भैया, अगर मैं कहीं नौकरी मांगने जाता हूँ तो मैं अपनी अच्छाई बताता हूँ। ये तो नहीं कहूँगा ना कि साहब मैं काम नहीं कर सकता या मेरे साथ ये दिक्कत है। वो तो जो उधर बैठा है वो देखेगा कि भाई मेरे में क्या काबिलियत है, क्या नहीं है। अपने आप को हर आदमी अच्छा बताता है, और जहाँ कंपटीशन की बात है वहाँ आप दूसरे को गलत बताएंगे तभी आप अच्छे साबित होंगे। लेकिन जो तजुर्बा है लोगों का, जो चीज़ें हम लोग ने अपने आँख के सामने देखी हैं, उन चीज़ों में अब लगता है कि नहीं ठीक है, बीजेपी बस महंगी है लेकिन ठीक है। तो इस बार जो है, अभी कल चुनाव हुए हैं प्रथम चरण के, तो पिछली बार 2017 में 58 में से 53 सीटें जीती थी बीजेपी। इस बार क्या लगता है आपको कितनी सीटें जीत कर आएगी? भाई कितनी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 53 तो नहीं जीत के आएगी। फिर कितनी लगभग? अब लगभग का मेरे को तो लगता है कि भैया 50% हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इन लोग ने किसानों के साथ किया, जो भी किया, एक जन मोटिव था, साल भर पूछा नहीं, चुनाव के समय पूछ लिया। अब जैसे कल, ये आरोप हमेशा विपक्षी पार्टियां लगाती आ रही हैं जो आप कह रहे हैं। कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ सब खराब है, उसमें कौन कम खराब है, हम तो ये देख के वोट दे रहे हैं। बेरोजगारी एक मुद्दा बहुत बड़ा बताया जा रहा है। बेरोजगारी भैया देखिए, आदमी की खुद का योग्यता होती है आदमी की, कोई कुछ नहीं कर सकता तो मजदूरी कर सकता है, ठीक है। हर पढ़ा लिखा आदमी नौकरी नहीं पा सकता, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। लेकिन अगर किसी को आप नोट की गड्डी भी गिनने को दे दीजिए ना, तो उसको 100 तक की गिनती आनी चाहिए। फिर आप उसको कहिए कि वो 100 गिनती सिखाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। तो अगर हर चीज़ के लिए सरकार को हम जिम्मेदार ठहराने लगेंगे तो वो कमी हम में ही आ गई। तो उस चीज़ को आप, सबकी गलती है बेरोज़गारी में, क्योंकि आप भी तो काम कर रहे हैं ना। आज तो मोबाइल हर आदमी चला लेता है, लेकिन मोबाइल से पैसा तो 10 ही लोग कमा पा रहे हैं ना, बाकी 90 लोग भी तो मोबाइल चला रहे हैं, वो क्यों नहीं कमा रहे हैं? तो ये अपने ऊपर है, ये मेरा नज़रिया है। आपका क्या नाम है सर? नीरज। आपको क्या लगता है सर कि कौन सी पार्टी इस बार चुनाव जीत करके आएगी 10 मार्च को? देखिए कंफर्म तो नहीं कुछ किया जा सकता, चांसेस बीजेपी के लग रहे हैं। आपके पर्सनल ओपिनियन क्या है, कौन सी पार्टी को जीतना चाहिए? मुझे तो जहाँ तक अभी इनका काम ठीक ठाक लगा है,
बीजेपी का? से हाँ, जिस हिसाब से ये नीचे तबके लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को वो किया। और विपक्षी पार्टियां तो कह रही हैं कि कोरोना काल में बहुत सारी मौतें हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, लोग सरवाइव नहीं कर पाए लाशों को जलाने का। तो ये विपक्षी पार्टियां सारे आरोप लगाती आ रही हैं बीजेपी पे। इस पे सर आप क्या कहेंगे? कुछ कमियां तो रही हैं सरकार की भी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने, लेकिन फिर भी एक जो प्रयास था वो मतलब कि संतुष्टि दे सकता है लोगों को। काफ़ी उन पे जैसे रहने के लिए आवास वगैरह के लिए कुछ स्टूडेंट्स वगैरह जो फंसे थे कोटा पे, अन्य जगहों पे, उनको वापस लाना, तो कुछ चीज़ों पे इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। बाकी इतनी बड़ी महामारी थी तो भाई विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं इस सरकार में। ये है महंगाई बात से आप एग्री करते हैं? जी महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब इस लेवल पे पहुंच गया है कि हर लोग सरवाइव नहीं कर पाते। भाई आप राशन दे रहे हो, लेकिन उसके बनाने के लिए भी और चीज़ें जैसे गैस हो गए, तेल मसाला हो गए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो महंगाई तो नो डाउट महंगाई तो है। इस बार तो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा है कि 2 सिलेंडर फ्री देगी। भाई मैनिफेस्टो क्या, उस पर अगर देखा जाए तो किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो ले लीजिए, उठा लीजिए, अगर 5 साल के उनके कार्यकाल को देख लीजिए तो वो लास्ट मोमेंट पे ही जब चुनाव फिर अगला आने वाला रहता है तभी मैनिफेस्टो पे कुछ काम किया जाता है और कुछ दिखाया जाता है। बाकी 4 साल तो ऐसे ही मलाई काटने में निकलते हैं। तो जैसे विपक्षी पार्टियां कह रही कि सिर्फ पर्चों पे ही विकास हुआ है, असल मैदान में कोई विकास हुआ नहीं। उस पर सर आप क्या कहेंगे? नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो मतलब जैसे लोगों को आवास वगैरह, इस इतनी बड़ी महामारी में राशन वगैरह और भी वृद्धा पेंशन, इन सब चीज़ कुछ चीज़ें पे हैं, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिस पे अभी काम होना मतलब ज़रूरी है और होना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर आना चाहिए? अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उसको किन किन मुद्दों पे काम करना चाहिए? सबसे बड़ी की बेरोज़गारी और महंगाई, ये 2 चीज़ें हैं। जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है, अगर आपको सपोर्ट कर रही है तो उसका मेन रीज़न यही है कि वो कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट करती है। अगर उनके नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए अगर नहीं कुछ किया जा रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है उनका सहयोग करने का या पार्टी को फिर से रिपीट कराने का मौका देने का। अगर आप सत्ता में आ रहे हैं तो रोज़गार के लिए कुछ ज़्यादा मतलब बेटर करने की ज़रूरत है। अभी जो है वो सफिशिएंट नहीं है। विपक्षी पार्टियां जैसे सपा वगैरह आरोप ये लगाती हैं कि इसमें पोलराइजेशन की राजनीति होती है, ध्रुवीकरण की। उस पर सर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा है या ये है हाँ है। आपको क्यों लगता है ऐसा है? जी ऐसा क्यों लगता है? ये है जात पात और धर्म, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं और इस चुनाव में तो पिछले चुनाव की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा हैं। ये हमेशा एक मुद्दा रहता है कि कास्ट, कुछ पार्टियां कास्ट पे, विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती कि कोई कास्ट पे चुनाव लड़ रहा है, कोई धर्म पे चुनाव लड़ रहा है। उस पे सर आप क्या कहेंगे? देखिए, यूपी में ये सही है। यूपी में जो चुनाव हो रहे हैं वो जात और धर्म पे ही हो रहे हैं। यहाँ मैं देखता हूँ चुनाव के 2, 4, 6 महीने पहले तक बेरोज़गारी, विकास ये मुद्दा रहता है, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है वो फिर घूम फिर के जात धर्म पे ही चुनाव होता है। लोग विकास और इसकी कोई बात ही नहीं करना चाहता। ओके, थैंक यू सर। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अरविंद तिवारी है। सर आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? देखिए, सरकार तो अभी जनमानस की जो आवाज़ दिख रही है, लोगों में जो लहर दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को आना चाहिए? जी। नहीं, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इस बारे में? पर्सनल ओपिनियन अगर आप देखें तो ले दे के बीएसपी कहीं लड़ाई में दिख नहीं रही है। सपा का है, सपा लड़ाई में है ज़रूर, लेकिन वो अपने पारिवारिक ताने बाने को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो पूरा प्रदेश क्या चलाएंगे? पूरा प्रदेश वो क्या चला पाएंगे? सपा ने इस बार आरएलडी के साथ गठबंधन किया है, तो ऐसा कहीं ना कहीं देखने में लग रहा है कि इस बार कड़ी टक्कर देगी भाजपा को। नहीं, वो गठबंधन ही उनका गलत है और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत जो बेस्ट यूपी में पड़ेगा भी, और सीट वाइज अगर हम देखेंगे तो वहाँ बढ़त उनको मिलेगी ज़रूर। पिछली बार की अपेक्षा जो है 4 से 10 सीटें उनकी इंक्रीज करेंगी वहाँ पे। इस बार लगता है वेस्ट यूपी पे असर पड़ेगा उनका? हाँ, निश्चित तौर पे असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। आपके जहन में कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जब आप वोट डालने जाएंगे? देखिए, अगर जहन का देखा जाए तो सबसे बड़ी बात होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या मजबूती हो रही है, बेरोज़गारी क्या है, बेरोज़गारी का स्तर आपका क्या है, महंगाई की दर आपकी क्या है। तो अगर इन सब चीज़ों को हम देखें तो बेरोज़गारी और महंगाई, इन दोनों पॉइंटों को अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा बेहतर
कुछ होता हुआ दिखा नहीं है बीजेपी के द्वारा भी। जी। तो आपको लगता है कि बीजेपी आएगी तो इन सब मुद्दों पे काम करेगी? देखिए, चुनाव के पहले सबके वादे बहुत कुछ रहते हैं, चुनाव के बाद सरकार जब बन जाती है तो हमें लगता है कि इनके मैनिफेस्टो में और जो चीज़ों को ये लोग प्रमुखता से रखते हैं 20-30% भी उससे ज़्यादा अचीव कुछ करते नहीं हैं। तो उम्मीद इस बात की नहीं है कि बहुत कुछ बेहतर कर लेंगे, लेकिन इतना है कि औरों की अपेक्षा कुछ बेहतर ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सर कोई? बेसिकली हम लोग ठेकेदारी करते हैं और सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है कि इन्होंने क्या किया कि सारे ग्लोबल टेंडर निकाल दिए। तो हमारे जैसे जो हम कहें कि मध्यम वर्गीय जो ठेकेदार थे, तो उन लोगों का सारा काम छीन के इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को अलॉट कर दिया। तो आपकी सरकार से क्या अपील रहेगी इस मुद्दे पर? हमारी सरकार से यही अपील रहेगी कि कम से कम अगर ओवरऑल परसेंटेज देखा जाए तो 2 से 3% में ग्लोबल टेंडर में बड़ी बड़ी कंपनियां आके, जो कि 2 या 3% में लोग होते हैं या बड़ी कंपनियां होती है, वो प्रदेश के 80% टेंडर पे कब्जा कर रही हैं और हम 99% लोग उनके पेटीदार बन के काम करें। और उनका पेटीदार बनने का मतलब कि हमको लेबर ग्रेड पे उतर के काम करना। तो ये जो सरकार का रवैया है ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बीच के लोग थे, जो ठीक ठाक काम कर रहे थे, विभागों से काम की क्वालिटी से लेके और अपने संबंधों पे जो काम कर रहे थे, वो लोग तो एकदम रोड पे आके खड़े हो गए। ये बहुत बड़ा उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, आप ये कह रहे हैं? सरकार ने कुछ नहीं किया और इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और क्या क्या शिकायतें हैं आपको सरकार से जो उनको सुधारने? हम काउंट कराने पे आ जाएंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा, उतना समय भी हमारे पास नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत नहीं, अब शिकायतों में तो अब आप समझ लीजिए ना कि देखिए अपेक्षाएं बहुत होती हैं, ठीक है, कोई भी सरकार आपकी अपेक्षाओं पे उस तरीके से खरा नहीं उतर सकती है, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज तो होना चाहिए कि जैसे महंगाई है, आपकी महंगाई कम हो। बेरोजगारी का जहाँ तक मुद्दा है, सरकार अपने स्तर से कुछ प्रयास करे, कुछ आम जनमानस को भी अपने को अवेयर करना पड़ेगा। अब हमने और भी लोगों से बात करी बेरोज़गारी के मुद्दे पे, तो वो कह रहे हैं कि बेरोज़गारी नहीं है, सरकार ने स्टार्टअप प्लान दिया, आप स्टार्टअप करिए, अपना रोज़गार चालू करिए। उस पर आप क्या कहेंगे? अब उस प्लान में अगर आप घुसिएगा स्टार्टअप में, इतना दुनियादारी, इतनी कागज़ें मांग लेंगे, इतनी चीज़ें मांग लेंगे, स्टार्टअप के लिए आपके पास धन कहाँ से आएगा? ये तो बता देंगे कि आप चल जाइए, बैंक आपको सपोर्ट कर देगी, बैंक में पहुँचे तो बैंक बताएगी आपको कि आपकी क्रेडेंशियल क्या है। अरे जब मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ तो मेरी क्रेडेंशियल क्या है? तो मुझे कोई स्टार्टअप करने के लिए धन की तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। और जब मेरी क्रेडेंशियल ही बनी रहेगी तो मैं स्टार्टअप के थ्रू सहयोग लेने क्यों बैंक के पास जाऊंगा? मेरी क्रेडेंशियल ही नहीं है, उस व्यवस्था, उस स्तर पे सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया, वो तो होना चाहिए ना। ओके, थैंक यू सर।